अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है तारिकुल्लाह साहब। मैं आप लोगों को 9th क्लास की बायोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा। 9th क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। कल हमने पढ़ा था साइंस को पढ़ा था, बायोलॉजी को पढ़ा था और इसके अलावा बायोलॉजी की जो 3 ब्रांचेस थे उनके बारे में पढ़ा था। तो बाकी जो ब्रांचेस है इनके बारे में चलो आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप किसी चीज के स्ट्रक्चर और फॉर्म को पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और फॉर्म को पढ़ रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फर्ज करो वो रेड केट है, ग्रीन केट है, ब्लू केट है, बड़ी है, छोटी है, तो ये क्या एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उनकी किस्में होती है। रेड केट की एक किस्म होती है, ब्लू केट की एक किस्म होती है। अगर उनके आप किस्मों और उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो है ना हमारे पास, दूसरा डेफिनेशन जो है ना एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? अगर आप किसी चीज के, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। फर्ज करो मैं अगर कहूंगा कि दिल किस तरह से बना होता है, जिस्म के अंदर है, दिल है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्गन है, तो उसको पढ़ने को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। और अगर मैं दूसरे लिवर के बारे में पढ़ रहा हूँ कि मेरे अंदर लिवर है, जानवरों के अंदर लिवर है या नहीं है, मेरे अंदर गॉल ब्लैडर है या नहीं है, जानवरों के अंदर मौजूद है या नहीं है, तो इसके बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। अगर हम इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, यानी अंदरूनी जो हमारे जिस्म के अंदर अंदरूनी जो ऑर्गन वगैरह होते हैं उनके बारे में पढ़ने को एनाटॉमी कहते हैं। और तीसरी बात फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी अगर हम उनकी फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे अंदर जो दिल होता है वो ब्लड को किस तरह से पंप करता है, तो ये क्या वो फंक्शन। अगर आप दिल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप एनाटॉमी में पढ़ोगे। अगर उसके फंक्शंस को आप पढ़ोगे कि किस तरह से वो वर्क करता है, दिल किस तरह से धड़कता है, किस तरह से ब्लड को पंप करता है, आर्टरीज में पूरे जिस्म में जाता है, तो इसके बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ हिस्से के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू इंडिविजुअल वन। याद रहे, जब मां के अंदर, पेट के अंदर जब एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है तो बच्चा पैदा होने तक, चाइल्ड बर्थ तक जितना भी वक्त होगा, अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब सवाल क्या, एम्ब्रियो क्या है? द इनिशियल स्टेज ऑफ द यंग वंस, यहां पर मैं लिख लेता हूं, द इनिशियल ऑफ वंस इन द बॉडी ऑफ फीमेल के जिस्म के अंदर, फीमेल के जिस्म के अंदर इनिशियल स्टेज, इब्तिदाई स्टेज, जब बच्चा मां के पेट के अंदर बनना शुरू होता है, तो जब वो इनिशियल एम्ब्रियो बन जाता है, इनिशियल स्टेज होता है, बच्चे का दिल बन रहा होता है, बच्चे के हाथ पैर बन रहे होते हैं, बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो मतलब वो इब्तिदाई हालत बच्चे का के बनने को, द इनिशियल स्टेज ऑफ द यंग वन, यानी नहीं बच्चे, यंग वन का मतलब है बच्चे, यानी बच्चे का मां के अंदर बनने का जो इब्तिदाई मरहला होता है, यानी दिल, ऑर्गन्स वगैरह का बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो से लेकर जब बच्चे के एम्ब्रियो बन जाती है, एम्ब्रियो मतलब दरअसल में 3 जर्म लेयर होते हैं, वो 3 जर्म लेयर से ऑर्गन, ये तमाम पूरा जिस्म बच्चे का बनता है। और जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक उसके बारे में पढ़ना कि 3 जर्म लेयर बन गए, अब 3 जर्म लेयर से वो आर्ट बना रहा है, कोई जर्म लेयर दिल बना रहा है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है, कोई किडनी बना रहा है, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ने को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, यानी उनमें तब्दीलियां आना, तब्दीली यानी डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर तब्दीली आ रही, एक आर्ट बन गया, उसके बाद और तब्दीली आई, लिवर बन गया, और तब्दीली आई, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, और तब्दीली आई, उसका ब्रेन बना, और तब्दीली आई, स्पाइनल कार्ड बना, हड्डियां बनी। ये तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता से होती आखिर 9 महीनों तक बच्चा मुकम्मल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि बच्चे के बारे में पढ़ना, यानी एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना कि एम्ब्रियो में किस तरह से तब्दीलियां आ रही,
पहले दिल था, अब जो है ना गुर्दे भी आ गए हैं, तो एक तब्दीली आ गई। एक और तब्दीली आ गई, दिमाग बना उसका, उसका जो है ना आंखें बनी, उनके नाक बनी, उनके कान बनी। ये आहिस्ता आहिस्ता से जो बन रहे होते हैं, तो इनके को क्या कहते हैं, तब्दीली कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट यानी तब्दीली ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना टू न्यू इंडिविजुअल, जब तक बच्चा पूरा बन नहीं जाता, पैदा नहीं हो जाता, इस कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। चलो ये आपको समझ आ गया। अब आते हैं टेक्सोनॉमी। अब पुराने जमाने में प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सबको एक ही ब्रांच के अंदर रखा जाता था और इन सबको एक ही नाम दिया जाता था, लिविंग थिंग्स। तो टेक्सोनॉमी उन्होंने एक ब्रांच बनाई जिसके जरिए हम ऑर्गेनिज्म की शिनाख्त करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फर्ज करो ये एक सेल से बना होता है, तो ये बैक्टीरिया है। जो है ना, पौधे अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जबकि एनिमल अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते। इंसान, ह्यूमन बीइंग जो है ना, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है, तो इनको नाम देना, वो प्लांट है, वो बैक्टीरिया है, ये एनिमल है, तो इनको ग्रुप्स में तकसीम करना, पहले शिनाख्त करना, नहीं वो प्लांट है। दूसरी बात, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एक सेल से बना होता है, उनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस नहीं होती है। और तीसरी बात, ह्यूमन्स को, कि ये चल सकते हैं, वो चल नहीं सकते, इनकी आइडेंटिफिकेशन करना कि ये क्या है, और इनको नाम देना, और उसके बाद उसको ग्रुप में तकसीम करना। फर्ज करो मैंने पौधे को भी डिस्कवर किया कि ये तमाम चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट को जब मैंने उठाया तो मैंने कहा कि चलो ये हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एनिमल भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मैंने उनको प्लांट नाम दिया, इन्हें एनिमल नाम दिया। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले मैंने इनकी शिनाख्त करी। शिनाख्त किस तरह से की, वो अपना खुराक खुद पौधे तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। नंबर एक, तो ये मैंने आइडेंटिफिकेशन की। दूसरी बात ये है, मैंने उसको नाम दिया प्लांट, और मैंने अपने आप को एक किंगडम में रखा जिसका नाम है एनिमल। तो मैंने अपने आप को जो है ना नाम दिया, उसको प्लांट, खुद को एनिमल का नाम दिया। तो क्या हुआ, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, अगर आप मैंने इनको क्लासिफाई कर दूं, एनिमल को अलग ग्रुप में, प्लांट को अलग में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग ग्रुप में, तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी। यानी किसी चीज के नाम को मालूम करना, आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफाई करना, ये है क्या। दूसरी बात, नेमिंग, नाम देना, और तीसरी बात क्लासिफिकेशन, उसको क्लासिफाई करना ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका टेक्सोनोमी। इसी को हम टेक्सोनोमी कहते हैं। आप बुक के मुताबिक जो है मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। और आप लोग पूछे होते हो कि ये 3 लाइन में तो नहीं आ रहा है, वो आपसे 1, 2 और 3 जो है ना मुसलसल मैक्सिमम आपसे 3 डेफिनेशन पूछ सकते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, ये यार बच्चे को मालूम होगा। सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ने को हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। और यहाँ ये मेन पॉइंट, ये बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है, इसके 90% चांसेस हैं। सबसे पहले पैलेंटोलॉजी है क्या। पैलेंट का मतलब है फॉसिल्स, पैलेंट का मतलब है फॉसिल्स, फॉसिल यानी पैलेंटोलॉजी का मतलब है फॉसिल के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ द फॉसिल, फॉसिल के बारे में। तो हमारा जो मेन टॉपिक है ये आ भी सकता है, 90% चांसेस है बोर्ड एग्जाम में आने के, पैलेंटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ द फॉसिल, फॉसिल के बारे में स्टडी करना। यानी हमारे पुराने आबा अजदाद जिससे हम निकले हैं, एक ऑर्गेनिज्म किस चीज से पैदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहते हैं कि हम लोग बंदर से निकले हुए, वैसे तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि इंसान जो है ना वो बंदर से निकला होता है। तो बंदर क्या है, हमारे आबा अजदाद है पुराने जमाने में, जो फॉसिल उन्होंने एक फॉसिल डिस्कवर किया था, किसका, एक पुराना जो है ना ओल्ड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया था बंदर का, जो एनिमल के साथ शेयर करता था। उनके भी 2 हाथ थे, हमारे भी 2 हाथ थे, उनके जिस्म पर भी बाल थे, हमारे जिस्म पर भी बाल थे। तो फॉसिल के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं, आबा अजदाद के बारे में पढ़ने को, यानी पुराने आबा अजदाद जो आज कल के ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी को फिर वो 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी, अब बॉटनी तो नाम ही, मैंने आपको कल बताया भी था कि प्लांट को कहते हैं पोलियोबॉटनी। प्लांट के फॉसिल को पढ़ने को हम पेलियोबॉटनी कहते हैं। और पेलियोजोलॉजी यानी स्टडी ऑफ द एनिमल फॉसिल, एनिमल के फॉसिल के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं, एनिमल पेलियोजोलॉजी कहते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, ये बहुत इजी टॉपिक था। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, इस ताल्लुक को पढ़ना। चलो फर्ज करो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने लाइट लगी हुई है, और मैं यहाँ पीछे बोर्ड है, बोर्ड पर खत लिखा हुआ। तो मैं, अगर कोई बाहर से आ जाए कि यार ये इधर खड़ा हुआ है, इसके सामने लाइट लगी हुई है, इसके करीब जो है ना बोर्ड पर कुछ लिखाई हुई है, एक बोर्ड पड़ा हुआ है, आगे मोबाइल रखा हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक एनवायरनमेंट है। मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ। अगर मैं
कोई मेरा रिलेशन क्या, अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन इसके इन्वायरमेंट के साथ पढ़े तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। अब दूसरी बात साइकोलॉजी या सोशियो बायोलॉजी भी कहते हैं, साइको बायोलॉजी भी कहते हैं, स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक्स द सोसाइटीज। अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़े, अब सोशल बिहेवियर क्या होता है यार, वो बहुत ही गुस्से वाला बंदा है, वो बहुत ही अच्छा बंदा है, नरम बंदा है, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। तो किसी भी एनिमल के बिहेवियर के बारे में पढ़ना, उसको वो काम आता है, सोनार है वो जो है ना, सोनार जो है ना बना सकता है। दूसरा हमारे पास हम कहते हैं कि वो एक मिस्त्री है, वो ये मोबाइल वगैरह ये जो है ना ये चीजें कर सकता है। तो वो क्या है, उसकी बिहेवियर, सोशल बिहेवियर क्या है सोसाइटी में, जिसने हमारे पास एक सोसाइटी बनाई थी है। चलो अगर आप बाजार में बैठे रहते हो, आप देखते हो कि कहीं पर जो है ना ये चोलों वाला रेडी लगी हुई थी, वो चोले पका रहा होता है, उसको चोले का जो ओनर है, सोशल बिहेवियर है वो उससे आता है, उसके सोशल बिहेवियर के बारे में आप पढ़ो, ये बहुत जबरदस्त बंदा है, ये जो है ना बहुत अच्छी तरह से बनाता है, वो थोड़ी अच्छी नहीं बनाता। तो अगर आप किसी चीज के सोशल बिहेवियर यानी सोशली जो सोसाइटी में जो बिहेवियर होता है, एक सोसाइटी बनाने के लिए जो बिहेवियर लाजमी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं या सोशियो बायोलॉजी कहते हैं, साइको बायोलॉजी कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी, अब पैरासाइटोलॉजी क्या है, पैरासाइट क्या है, स्टडी ऑफ द पैरासाइट। पैरासाइटोलॉजी हम कहते हैं कि हम पैरासाइट के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। हम पैरासाइट है क्या, पैरासाइट हर वो चीज है जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाए, एनीथिंग विच इम्पैक्ट अस। खैर ये बार में मैं कुछ डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा, एक ये है पैरासाइटोलॉजी, हर वो चीज जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाए उसे हम पैरासाइट कहते हैं। जो लिविंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाए उसे हम पैरासाइट कहते हैं। और इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना। फर्ज करो आपको जुकाम हो गया है, एक बार ये जुकाम आपको हो गया, आपको बुखार हो गया था, अब आप जो है ना बुखार जब होता है तो आपका जो अपना जिस्म होता है, WBCs आपके ब्लड के अंदर होते हैं, जो इस जर्म के खिलाफ फाइट करते हैं। वायरस क्या एक जर्म है, बैक्टीरिया क्या एक जर्म है। आपको जुकाम हो गया था, फॉर एग्जांपल आपको कॉलरा हो गया था, दस्त हो गया था, तो जब आपको दस्त आ रहा था 2-3 दिन से, आखिर दस्त रुका, क्यों रुका, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर WBCs होती है जो इससे फाइट करती है। तो अगर आप इम्यून सिस्टम यानी उस सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, जो इम्यून सिस्टम में तो WBCs आती है, उनके बारे में आप पढ़ते हो कि जो है ना द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी के इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हो तो उसे क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी जो है ना एक डिफेंसिव सिस्टम है अगेंस्ट जर्म के खिलाफ, डिफेंस अगेंस्ट जर्म, हमें जर्म वगैरह पैरासाइट वगैरह जो हमारे जिस्म के अंदर घुसे होते हैं उससे हमें बचाता है। तो तीसरी बात है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी तो आपको पता है, एंटोमो का मतलब है इंसेक्ट से निकला हुआ है, इंसेक्ट के बारे में स्टडी करना। ये राउंड वर्म है, फिन वर्म है, हुकवर्म, ये तमाम के इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड्स वगैरह ये क्या होते हैं, सारे इंसेक्ट्स होते हैं। तो इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ द जीन के बारे में पढ़ना, जेनेटिक वेरिएशन कैसी तब्दीलियां आती गई, जो है ना ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मुख्तलिफ होते गए, दिन ब दिन छोटे होते गए, तो ये क्या है, जेनेटिक वेरिएशन है। और हेरिडिटरी, माँ बाप से बच्चों में खसूसियात का ट्रांसफर होना। 2 पॉइंट मैं आपको अभी बाद में लिखवा दूंगा, एक ये और एक हेरिडिटरी, माँ बाप से बच्चों में खसूसियात को ट्रांसफर होने को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटरी कहते हैं। जेनेटिक वेरिएशंस, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं उसको ब्लीडिंग की बीमारी है, थैलेसीमिया है वगैरह है, तो क्या हुआ, उसकी जीन्स में वेरिएशन हो गई, या वैसे तो वो म्यूटेशन होता है लेकिन जेनेटिक वेरिएशन भी कई किस्म के होते हैं। यार वो बहुत ज़हीन है, अब जहानत जो है ना ये एक वेरिएशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कहते हैं नहीं उसका बाप जो है ना काबिल था इसीलिए इसके बच्चे भी काबिल होते। तो वेरिएशन, तब्दीलियां उनमें होती गई। पहले जो एनिमल थे उनको, जो पहले लोग पुराने लोग हैं, उनके नजरियात और हमारे नजरियात में बहुत फर्क होता है, यानी वेरिएशंस आती गई, तब्दीलियां आती गई, हम उनसे मुख्तलिफ होते गए। पुराने ज़माने में वो लोग जो थे ज़्यादा बात नहीं किया करते थे, वो बहुत ही सादे होते थे, लेकिन आज के लोग बहुत ही एडवांस होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं। तो ये क्या एक वेरिएशंस है। अब फार्मोलॉजी यानी मेडिसिन के बारे में पढ़ना, मेडिसिन का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्ट हो सकता है। उन्होंने मेडिसिन तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ड्रग्स इस्तेमाल किए। एक ड्रग्स का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल पर क्या इम्पैक्ट होता है, सेल भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक ड्रग्स का सेल पर क्या इफेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फार्मोलॉजी कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। कहा था कि मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा, तो वो क्या है, सबसे पहले हेरिडिटरी। हेरिडिटरी है क्या, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब क्या होते हैं, बच्चे, पेरेंट का मतलब है माँ बाप, माँ बाप यानी माँ बाप ट्रांसफर होना, मुंतकिल होना
ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, माँ बाप से अपनी खसूसियात का बच्चों में मुंतकिल होने को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटरी कहते हैं। यानी हेरिडिटरी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी जीन का या क्रोमोसोम का माँ बाप से बच्चे में ट्रांसफर होने को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटरी कहते हैं। और दूसरी बात पैरासाइट और दोज ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो विच इन्फेक्ट आवर बॉडी, जो हमारे जिस्म को क्या पहुंचाए? नुकसान पहुंचाए। हर वो एजेंट, हर वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाए उसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। तो उम्मीद है आज आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और अगर आपको इनमें कोई मसला है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।